कविता का 2 पार्ट सुनाऊंगा आपको। 14 से पहले का भारत और 14 के बाद क्या हुआ है। लोग कहते क्या हुआ है, मैं वो बताना चाहूंगा संक्षेप में। 14 से पहले इस देश में 2 व्यवस्थाएं समानांतर चल रही थी। एक तरफ गांधीवाद चल रहा था और दूसरी तरफ आतंकवाद चल रहा था। पूरे देश में पता नहीं कब कहां विस्फोट हो जाया करते थे। आतंकवाद और गांधीवाद दोनों पैरेलल चल रहे थे कि देश की अखंडता और एकता के नारे, ये एकता अखंडता के बहुत नारे लगते थे 14 से पहले, कि देश की अखंडता और एकता के नारे ये ओढ़ रहे झूठ मूठ के ही सब आवरण, और नित्य नेताजी के हाथ से हो रहा है आजकल चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति का अनावरण। देश की अखंडता और एकता के नारे ये ओढ़ रहे झूठ मूठ के ही सब आवरण, और नित्य नेताजी के हाथ से हो रहा है आजकल चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति का अनावरण। कि फिर भी बढ़ता ही जाता देखो हिंसाओं का दौर, चारों ओर देश में आतंकियों का आक्रमण, और कैसे कहें गणतंत्र फेल सरकारी तंत्र मंत्र, भ्रष्ट तंत्र में समा गया था संसद का आचरण। कि कैसे कहें गणतंत्र फेल सरकारी तंत्र मंत्र, भ्रष्ट तंत्र में समा गया था संसद का आचरण। कि कहीं खाड़कू तो कहीं LTTE का खौफ, कहीं खाड़कू तो कहीं LTTE का खौफ, कहीं JKLF कहीं उल्फा को हराम है, और कहीं बाबरी से बाबरे बने मियाँ घूम रहे, कहीं बोल रहे देशवासी जय श्री राम है। कहीं खाड़कू तो कहीं LTTE का खौफ, कहीं JKLF कहीं उल्फा को हराम है, और कहीं बाबरी से बाबरे बने मियाँ घूम रहे, कहीं बोल रहे देशवासी जय श्री राम है। कि आदमी को आदमी से आदमी ही दूर करे, आदमी की जिंदगी ही जीना हराम है, और चोर गुंडो हत्यारों के हाथ में है बागडोर, पिंजड़े में बंद राम भक्त गंगा राम है। 14 से पहले ये चोर गुंडो हत्यारों के हाथ में है बागडोर, पिंजड़े में बंद देशभक्त गंगा राम है। और मैं सचेत करना चाहता हूँ, ये 21वीं सदी परिवर्तन की सदी है, ये सनातन का युग है। अगर हम चूक गए, कहानी आर पार की होने वाली है ये 25-30 वर्षों में। कि टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, आबादी का जो अनुपात है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, उस रेशियो में उस वर्ग के और हमारे वर्ग में बहुत बहुत अंतर आ गया है। अगर हम 25-30 साल में अगर व्यवस्था नहीं कर पाए तो इस देश का क्या हो सकता है। कि टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, देखना ये देश फिर गुलाम ना हो जाए। टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, देखना ये देश फिर गुलाम ना हो जाए, और इस अखंड भारत का फिर कोई खंड तुष्टियों की नीति का परिणाम ना हो जाए। वाह 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 वाह। थोड़ा पीछे से शोरगुल हो रहा है, पीछे वाले थोड़ी बहनें बातचीत कर रही हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, देखना ये देश फिर गुलाम ना हो जाए, और इस अखंड भारत का फिर कोई खंड तुष्टियों की नीति का परिणाम ना हो जाए। कि सावधान सावधान प्यारे देशवासियों, पहचान ही तुम्हारी गुमनाम ना हो जाए, और राम और कृष्ण की संतानों सुनो ध्यान से, इतिहास कहीं देश का बदनाम ना हो जाए। कि राम और कृष्ण की संतानों सुनो ध्यान से, इतिहास कहीं देश का बदनाम ना हो जाए। 14 से पहले के भारत का दर्शन कराना चाहूंगा एक रचना में। दादा आशीर्वाद चाहूंगा आपका। कि शहर शहर अंगारे बरसे गलियां लहू लुहान, 14 से पहले की रचना है। शहर शहर अंगारे बरसे गलियां लहू लुहान, और कैसे कहूं बता दे कोई मेरा देश महान। कि शहर शहर अंगारे बरसे गलियां लहू लुहान, और कैसे कहूं बता दे कोई मेरा देश महान। कभी किसी अबला से पूछो, कभी किसी अबला से पूछो सबलों की क्रूर कहानी, और पूछो जाकर उन आंखों से जिनका सूख गया है पानी। सीमा पर कर दी हो जिसने अपनी बलिदान जवानी, और पूछो जाकर उन आंखों से जिनका सूख गया है पानी। महंगाई की मार ने मारा देखो हर इंसान, और कैसे कहूं बता दे कोई मेरा देश महान। कि दूध दही से लेकर खाना हुआ सभी जहरीला, दूध दही से, और ये पंक्ति मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मेरे 2 रिश्तेदार 14 से पहले दूध का कारोबार करते थे, जिसमें मेरा एक साड़ू भी था। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा पूरा फैमिली वेल एजुकेटेड, और उसने 4-5 वर्ष में जाने कितने प्लाट, जाने कितनी कोठियाँ बना ली दूध के कारोबार से। और तब ये मैंने पंक्तियाँ लिखी। और मेरा एक रिश्तेदार और था जो रिश्ते में बहनों ही लगता था। मैंने दोनों को फिर बहुत उल्टा सीधा, साड़ू नहीं माना,
लेकिन और दो जो थे मान गए। मैंने कहा आप दूध बना रहे हो, नकली यूरिया रिफाइंड जाने क्या क्या डाल के, ये किसी के तो बच्चे पिएंगे। तो जहर का कारोबार किस कदर था। आज अभी मेरे 15 दिन पहले मेरे गांव में भी एक बना रहा था दूध, नकली दूध बना रहा था। किसी पड़ोसी ने फोन कर दिया, पकड़ा गया, 5 लाख का अर्थदंड किया गया है। अब ये होता है, पहले नहीं होता था। वहां से ये मैंने पंक्तियां लिखी कि दूध दही से लेकर खाना हुआ सभी जहरीला, और मिलावट खोर खेलते देखो खुलेआम सब लीला। दूध दही से लेकर खाना हुआ सभी जहरीला, मिलावट खोर खेलते देखो खुलेआम सब लीला। वोट और रिश्वत के कारण छोड़ दिया है ढीला, और जीना हुआ बड़ा मुश्किल, हर रास्ता हुआ कटीला, हर रास्ता हुआ। पैसे की इस भूख ने सबको, पैसे की इस भूख ने सबको बना दिया हैवान, कैसे कहूं बता दे कोई मेरा देश महान। पुलिस पीएसी और मिलिट्री, पुलिस पीएसी और मिलिट्री, जाने कितनी सेनाएं, फिर भी रोक नहीं पाते थे हम आतंकी घटनाएं। पुलिस पीएसी और मिलिट्री, जाने कितनी सेनाएं, फिर भी रोक नहीं पाते थे हम आतंकी घटनाएं। कितनी पीड़ा मन में छुपी है, कैसे तुमको बतलाएं, और समझ समझ कर पागल हो गए, कैसे खुद को समझाएं। कितनी पीड़ा मन में छुपी है, कैसे तुमको बतलाएं, और समझ समझ कर पागल हो गए, कैसे खुद को समझाएं। अंदर बाहर लूट मची है, अंदर बाहर लूट मची है, जगह जगह शैतान, कैसे कहूं बता दे कोई मेरा देश महान। रचना का अंतिम बंद 2002 के दंगों की चर्चा होती है गुजरात के, लेकिन गोधरा कांड की चर्चा नहीं होती। गद्दार वामपंथी और सेकुलर हरामियों की जमात ने ऐसा प्रोपेगेंडा चला रखा है, जिसकी अब फन पे लात रख दी गई है, कुचला जा रहा है। थोड़ी सी वो बची हुई है कि शहर शहर अंगारे बरसे गलियां लहू लुहान, और कैसे कहूँ बता दे कोई मेरा देश महान। कि प्रतिक्रिया देना कभी कहीं कोई अपराध नहीं है। गुजरात दंगों की तरफ चले जाइएगा, प्रतिक्रिया देना कभी, अगर प्रतिक्रिया देना अपराध होता तो रामकृष्ण दोनों ही अपराधी है, इन्होंने भी तो दमन किया था राक्षसों। कि प्रतिक्रिया देना कभी कहीं कोई अपराध नहीं है, और हिंसा करना पाप मगर प्रतिहिंसा पाप नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। प्रतिक्रिया देना कभी कहीं कोई अपराध नहीं है, और हिंसा करना पाप मगर प्रतिहिंसा पाप नहीं है। नहीं है। गलत बयानी करने वालों, हिंसा करना पाप मगर प्रतिहिंसा पाप नहीं है। मानवता की बात करो तो ऐसी बात सही है, और गलत बयानी करने वालों मोदी गलत नहीं है। प्रतिक्रिया देना कभी कहीं कोई अपराध नहीं है, हिंसा करना पाप मगर प्रतिहिंसा पाप नहीं है, और मानवता की बात करो तो ऐसी बात सही है, गलत बयानी करने वालों मोदी गलत नहीं है। इतिहास उठाकर देखे कोई, इतिहास उठाकर देखे कोई, युद्धों के मैदान, कैसे कहूं बता दे कोई मेरा देश में। अब बात है, वाह 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 वाह। मैं अंत कर रहा हूं 4 पंक्तियों के द्वारा। 14 के बाद क्या हुआ है, मात्र 4 पंक्तियों में। अगर ये लगे कि आपके मन की बात कही है तो भरपूर तालियों से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। अंतिम 4 पंक्तियां। कि राम जी का घर तो बन गया अवध में। राम जी का घर 14 के बाद क्या हुआ, मात्र 4 पंक्तियों में सुन लीजिए। कि राम जी का घर तो बन गया अवध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। कि राम जी का घर तो बन गया अवध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है, और हर हर महादेव काशी में गूंज रहा, अब तो हमारे ब्रजधाम की बारी है। कि राम जी का घर तो बन गया अवध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है, और हर हर महादेव काशी में गूंज रहा, अब तो हमारे ब्रजधाम की बारी है। कि जैसे जैसे स्वाभिमान जाग रहा देश का, जैसे जैसे स्वाभिमान जाग रहा देश का, वैसे वैसे प्रगति हो रही हमारी है। और श्री राम कृष्ण जन्मभूमि के विरोधी सुने, पराभव ही मिलेगा, मत मारी गई तुम्हारी है। श्री राम कृष्ण जन्मभूमि के विरोधी सुने, पराभव ही मिलेगा, मत मारी गई तुम्हारी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।